नमस्ते बच्चों, मैं आपकी गृह विज्ञान विषय की अध्यापिका मनीषा गौतम आज आपको आपकी पुस्तक का पाठ 18 भोजन का वर्गीकरण का भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ। देखिए बच्चों, इससे पहले हम इसका प्रथम भाग पढ़ चुके हैं और प्रथम भाग में हमने पढ़ा था कि भोजन हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाता है, भोजन में किस किस कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उन पोषक तत्वों का हमारे शरीर में कार्य क्या होता है। तो यह सब हमने इससे पहले के भाग में पढ़ा था। तो कौन कौन से भोजन पोषक तत्व होते हैं बच्चों जो भोजन में पाए जाते हैं, कौन कौन से, एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे पहला होता है प्रोटीन। प्रोटीन का कार्य क्या होता है, हमारे जो शरीर के ऊतक होते हैं उनकी अंदर से मरम्मत करने का जो कार्य होता है वो प्रोटीन का होता है। विटामिन्स जो होते हैं, विटामिन्स हमारे विभिन्न प्रकार के रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करते हैं, यानी कि एक तरह से हमारा रक्षा कवच होते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो उसका काम क्या होता है बच्चों, कि शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम होता है। और खनिज लवण का जो कार्य होता है वो हमारे रक्त को समृद्ध बनाना होता है, रक्त को अच्छा बनाना होता है। हीमोग्लोबिन की पूर्ति हमारे खनिज लवण के माध्यम से ही होती है। और अंत में आता है बच्चों जल। तो जल हमारे शरीर में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि हमारे शरीर का 70% जो भाग होता है वो जल का ही बना हुआ होता है। ये हमारे रक्त को क्या करता है, गाढ़ा होने से बचाता है, क्योंकि इसीलिए ही ज़्यादा पानी पीने को डॉक्टर और चिकित्सक जितने भी होते हैं वह यही बोलते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, ताकि हमारा रक्त गाढ़ा ना हो और हमारा रक्त अच्छा बना रहे। ठीक है बच्चों, तो अब शुरुआत करते हैं हम इससे अगले भाग की। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब आता है बच्चों मुख्य विटामिन निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है विटामिन ए। यह विटामिन हमें सूखे मेवे, अखरोट, बादाम आदि, अंडे की जर्दी, दूध, पालक, टमाटर, संतरा आदि में प्रमुख रूप से मिलता है। इन विटामिनों को ठंड में रखना चाहिए। अधिक उष्णता, उष्णता मतलब बच्चों गर्मी, अधिक मिलने से ये विटामिन नष्ट हो जाते हैं। तो इसमें क्या बताया बच्चों कि विटामिन ए की हमें अगर प्राप्ति करनी है तो किस किस से होगी, सूखे मेवों से होगी, अखरोट, बादाम, अंडे की जर्दी, दूध, पालक, टमाटर, संतरा आदि में ये प्रमुख रूप से मिलता है। और इन विटामिनों को ठंड में रखना चाहिए, यानी कि ठंडे स्थान पर रखना चाहिए। अधिक गर्मी के संपर्क में आने से यह विटामिन नष्ट हो जाते हैं। इनका बच्चों देखिए कार्य देख लेते हैं। कार्य क्या होता है, यह विटामिन घावों को शीघ्र भर देता है। विटामिन ए क्या करता है बच्चों, हमारे घाव को शीघ्र भरने का कार्य करता है। इससे हमारे शरीर की वृद्धि होती है। आहार नलिका तथा श्वास नलिका की श्लेष्मिका झिल्लियों की कोशिकाएं इससे पुष्ट होती हैं। यह शरीर के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसकी कमी से पायरिया एवं रतौंधी के रोग हो जाते हैं। तो पायरिया बच्चों, पायरिया और रतौंधी के रोग इसमें बताया गया है। कार्य क्या होता है, जब हमारे दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, हमारे दांतों से खून निकलने लगता है, बदबू आने लगती है, उस रोग को पायरिया रोग कहते हैं। रतौंधी नामक रोग में क्या होता है बच्चों, कि धीरे 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 हमारे देखने की शक्ति जो है वो क्षीण होती चली जाती है। और ऐसे में जब रतौंधी नामक रोग से जो व्यक्ति ग्रस्त होता है, जब वह सूर्य की रोशनी के संपर्क में आता है और तब प्रकाश से अंधकार की ओर जाता है, तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, यानी कि बिल्कुल उसे स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दिखता, कुछ भी उसे दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हमने विटामिन ए के कार्य आपको बता दिए हैं कि विटामिन ए किस किस चीज़ों में पाया जाता है, और विटामिन ए में जो चीज़ें पाई जाती हैं उन्हें किस स्थान पर रखना चाहिए, और इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं ये भी हमने आपको समझा दिया है। ठीक है, आप चलते हैं बच्चों विटामिन बी1 की तरफ। इस विटामिन की प्राप्ति हमें छिलके वाले अन्न, दूध, मांस, मटर, काजू एवं दालों आदि से, कौन कौन से बच्चों, अन्न है, दूध, मांस, मटर, काजू एवं दालों आदि से होती है। किसकी, विटामिन बी की प्राप्ति। इसके अतिरिक्त गोभी के फूल, नारियल नारियल के गूदे,
पालक एवं टमाटर आदि में भी यह हमें मिलता है। अब देखिए बच्चों, इसके कार्य देख लेते हैं एक बार। बेरी बेरी नामक रोग से हमारे शरीर की रक्षा करता है। कौन सा तत्व करता है? विटामिन B1। भूख बढ़ाने में सहायक है, शारीरिक दुर्बलता को दूर करता है, यानी कि अगर शरीर में कमजोरी आ रही है तो ये हमारी शरीर की कमजोरी दूर करने में सहायता करता है। आंखों की रोशनी ठीक करता है। क्या करता है बच्चों? एक तो बेरी बेरी नामक रोग से हमारी रक्षा करता है, हमारी भूख को बढ़ाता है, शारीरिक दुर्बलता को कम करता है और आंखों की रोशनी को ठीक करता है। ये सब कार्य होते हैं विटामिन B1 के। अब देखते हैं बच्चों विटामिन B2। इसकी प्राप्ति हमें मांस, मछली, कलेजी, अंडा, दूध, हरी सब्जियां आदि से होती है। अनाजों तथा दालों में यह कम मात्रा में उपलब्ध होता है। तो विटामिन B2 जो होता है बच्चों, ज्यादातर जो मांसाहारी जो चीजें हैं उनसे ज्यादा प्राप्त होता है, लेकिन अनाजों और दालों में क्या होता है, ये बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि मांस, मछली, कलेजी, अंडा, दूध, ये सब क्या है? ये पशुजन्य है, यानी कि जो पशुओं से प्राप्त होते हैं हमें। तो ये है विटामिन B2 जो है, यह पशुजन्य पदार्थ है और यह सब पशु से ही प्राप्त होते हैं। अब देखिए बच्चों, इसके कार्य देख लेते हैं। इसे यौवन बना रहता है। देखिए, यानी कि आप यंग रहना चाहते हो तो इन सब का सेवन यंग रहने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह शरीर में स्फूर्ति लाता है, हमारे नेत्रों तथा पलकों को स्वस्थता प्रदान करता है, होठों को सूखने से बचाता है, नेत्रों की ज्योति ठीक करता है। अब देखिए बच्चों, शरीर को स्फूर्ति यानी कि किसी भी कार्य करने के लिए यह हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे नेत्रों और पलकों को स्वच्छता प्रदान करता है, यानी कि आंखों की रक्षा करता है, पलकों की रक्षा करता है। और हमारे जो होठ हैं उन्हें कभी कभी देखा होगा कि बोलते बोलते भी कभी होठ सूख जाते हैं, तो उन सब समस्याओं का निदान कौन करता है? विटामिन B2। अब देखते हैं बच्चों विटामिन C। आंवला, अंकुरित चने, अमरूद, अंगूर, अनानास, बंद गोभी, पालक, शलजम, बेर, संतरे, टमाटर एवं नाशपाती आदि में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। विटामिन C जो होता है ज्यादा बच्चों खट्टे फलों से ज्यादा प्राप्त होता है, क्योंकि खट्टे फल हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। अब देख लेते हैं बच्चों इसका कार्य। यह स्कर्वी नामक रोग से हमारी रक्षा करता है, रक्त वाहिनी नलिकाओं को शक्ति प्रदान करता है, मस्तिष्क को शक्तिशाली बनाता है, मसूड़ों में दृढ़ता लाता है, शरीर के घाव शीघ्रता से भरता है, त्वचा के रोगों से हमारी रक्षा भी करता है। तो यह सब कार्य होते हैं विटामिन C के। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं विटामिन D। यह विटामिन मुख्य रूप से सूर्य की किरणों द्वारा प्राप्त होता है। वैसे दूध, मक्खन, घी, मछली के तेल, अंडे आदि में भी पाया जाता है। तो अगर सबसे मुख्य स्रोत अगर हम कहेंगे कि विटामिन D का मुख्य स्रोत क्या है, तो वह मुख्य स्रोत है सूरज की जो प्रकाश है, उससे विटामिन D की हमें प्राप्ति होती है। लेकिन यह बच्चों हमें दूध, मक्खन से भी प्राप्त हो जाता है। इसके बच्चों कार्य क्या क्या होते हैं? देखिए, कैल्शियम तथा फास्फोरस जिसे हम भोजन द्वारा ग्रहण करते हैं उसका शोषण करता है, हमारे दांतों एवं अस्थियों को दृढ़ बनाता है, स्तनपान कराने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी है। कौन सा? विटामिन D। कभी कभी बच्चों क्वेश्चन आ जाता है कि गर्भवती महिलाओं के लिए कौन सा विटामिन अधिक आवश्यक होता है, तो उसमें आप उत्तर देंगे कि विटामिन D जो है वह हमें सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है, और यह गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष उपयोगी भी है, क्योंकि यह अस्थियों को क्या बनाता है? यह मजबूती प्रदान करता है, क्योंकि जो एक महिला होती है उसका दैनिक कार्य बहुत होता है, प्रतिदिन वह ना जाने कितने कार्य करती है, उसके लिए उसे ऊर्जा, उसकी शक्ति कौन बनाए रखता है? विटामिन D बनाए रखता है। तो विटामिन D का अधिक सेवन महिलाओं के लिए आवश्यक है। ज्यादातर
गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है। विटामिन ई अंकुरित अनाजों, मछली के तेल, अंडे की जर्दी, पत्तेदार सब्जियों आदि में बहुतायत से पाया जाता है। विटामिन ए की बात जो करें बच्चों, विटामिन ई किस किस में पाया जाता है? अंकुरित अनाजों, मछली के तेल, अंडे की जर्दी, पत्तेदार सब्जियों आदि में बहुत पाया जाता है विटामिन ई। अब देखिए इसके कार्य क्या होते हैं। गर्भवती महिलाओं के गर्भ को रोकता है, पुरुषों में नपुंसकता नहीं आने देता, स्त्री के बांझपन को भी दूर करता है। तो यह सब कार्य होते हैं ई के। अब देखिए बच्चों, मिश्रित भोजन, मिक्स्ड फूड, जिस भोजन में भी अवयव उचित मात्रा में सम्मिलित हो उसे मिश्रित भोजन कहते हैं। चिकित्सकों ने हमारे भोजन में अग्रलिखित तत्वों को आवश्यक बताया है। कौन कौन से देख लेते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चों, जो कुछ चिकित्सकों ने क्या दे रखा है, यहाँ पर हमारी एक डाइट प्लान दे रखा है कि जो चीजें हैं उनका सेवन हमें करना चाहिए। अगर कोई मांसाहारी है तो उसे किस प्रकार का आहार अपने दैनिक जीवन में लेना चाहिए, अगर कोई शाकाहारी है तो उसे तरह का आहार अपने जीवन में लेना चाहिए, दैनिक रूटीन में लेना चाहिए, ये सब है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, शाकाहारी देख लेते हैं। शाकाहारी में सबसे पहले जैसे गेहूं है तो गेहूं हमें 250 ग्राम लेना चाहिए प्रतिदिन। दालें जो हैं वो 100 ग्राम लेनी चाहिए। और तरकारियां जो हैं, सब्जियां जो हैं वो 200 ग्राम लेनी चाहिए। हरी सब्जी 150 ग्राम, फल 125। ये क्या है, एक शाकाहारी व्यक्ति का प्रतिदिन का भोजन है जो उसे इस प्रकार लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं मांसाहारी की। तो जैसे मांस अगर कोई व्यक्ति खाता है तो 100 ग्राम अंडा, 60 ग्राम घी, 60 ग्राम दूध, 300 ग्राम चीनी, 60 ग्राम। तो यह सब आहार उसे अपने प्रतिदिन लेना पड़ेगा। अब बात करते हैं बच्चों मिश्रित भोजन की उपयोगिता। हमारे शरीर की वृद्धि एवं मानसिक विकास के लिए मिश्रित भोजन का बहुत बड़ा श्रेय है। सेहत हजार नियमित की प्राप्ति हमें मिश्रित भोजन से प्राप्त होती है। हमारे स्वास्थ्य की नींव मिश्रित भोजन पर ही अवलंबित है। हमें अपने भोजन में मिश्रित भोजन को विशेष स्थान देना चाहिए। मिश्रित यानी कि हम उसमें फल भी खाएं, सब्जियां भी खाएं, दूध भी लें, तो अन्न भी लें, तो यह सब हमारा मिश्रित भोजन में ही आता है। अब देखिए खाद्य संरक्षण। खाद्य संरक्षण कैसे करते हैं बच्चों, पढ़ लेते हैं। खाद्य संरक्षण का सबसे पहले तो अर्थ पढ़ेंगे हम। खाद्य संरक्षण, खाद्य पदार्थों को ऐसी स्थिति में रखना जिसमें वे लंबे समय तक खराब ना हो, उनके रंग, स्वाद, बनावट तथा पोषक तत्व कायम रहने का सुनिश्चित करना खाद्य संरक्षण कहलाता है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण का प्रमुख कारण अतिरिक्त फसल का उपयोग, भोजन में विविधता लाना तथा खाद्य पदार्थों को ऐसे स्थान तक पहुंचाना जहां तक उनकी पैदावार नहीं होती। खाद्य पदार्थ कई कारणों से खराब हो जाते हैं, जैसे सूक्ष्म जीवों की मौजूदगी, एंजाइमों की मौजूदगी, कीट, कृमि तथा चूहे आदि तत्व के कारण। देखिए बच्चों, इसमें खाद्य संरक्षण क्या बताया गया है कि जब किसी चीज की पैदावार ज्यादा होती है तो वह चीज जो है वो मार्केट में अधिक दिखाई देती है। तो ऐसे में क्या करते हैं, जैसे कि आम है और गोभी है, मूली है, गाजर है, तो यह जब सब चीजें बड़ी सस्ती हो जाती हैं तो उनका क्या डालता है, उनका अचार महिलाएं अक्सर डाल लेती हैं और ऐसे समय में उनका उपयोग करती हैं जब ये सब चीजें चलन में ना हो, जब ये चीजें मार्केट में दिखाई नहीं देती। तो एक मौसम की जो खाने की चीजें हैं वह दूसरे मौसम में इस्तेमाल करने के लिए खाद्य संरक्षण किया जाता है और उन्हें बचाने के लिए भी सुरक्षा की जाती है। जैसे डिब्बों को सुखाकर उसमें अचार भरना, धूप लगाते रहना, क्योंकि उसमें कभी सूक्ष्म जीवों की वजह से वो खराब ना हो जाए, एंजाइमों की वजह से खराब ना हो जाए, या फिर किसी भी चूहे के स्पर्श में वो ना आ जाए। तो यह सब देखना एक महिला को पड़ता है खाद्य संरक्षण करते समय।
आपने देखा होगा कि अब 12 महीने किसी भी चीज़ को लेना मुश्किल नहीं है। जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत होती है वह हमें किसी भी समय किसी भी मौसम में मिल जाती है। वह किस कारण से होती है? वह खाद्य संरक्षण से ही होती है कि हमें खाने की चीज़ें किसी भी समय किसी भी ऋतु में प्राप्त हो जाती है। अब देखिए बच्चों, खाद्य पदार्थों की देखभाल। खाद्य पदार्थ बनाने एवं भंडारण करते समय सफाई का ध्यान रखना चाहिए। खाद्य पदार्थ पकाने रखे जाने वाले बर्तन डिब्बों को पूरी तरह से साफ और धूप में सुखाए हुए होने चाहिए। जब हम खाद्य संरक्षण करें तो इसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिस डिब्बों में हम खाद को मतलब जिस अचार को भर रहे हो या किसी पदार्थ को भर रहे हो तो वो सूखा हुआ होना चाहिए, उसमें पानी नहीं होना चाहिए। अगर पानी के संपर्क में वह खाद आ चुका है तो वह ज़्यादा दिन तक टिकाऊ नहीं रह सकता। अचार एवं मुरब्बे को संरक्षित करते समय ध्यान रखना चाहिए सब्जियां तेल में तथा फल रस में पूरी तरह डूबे रहने चाहिए ताकि हवा के संपर्क में ना आए। सुरक्षित खाद्य पदार्थ की वांछित मात्रा निकाल लेने के तुरंत बाद ढक्कन बंद कर देना चाहिए। यानी कि जब कभी हम अचार निकालते हैं या मुरब्बा निकालते हैं तो हमें एक ऐसी चीज का प्रयोग करना चाहिए जो पानी के संपर्क में ना हो, क्योंकि पानी के संपर्क में अगर वह चीज होगी तो वह हमारे खाद्य पदार्थों को भी खराब कर देगी। अब है बच्चों भोजन के संरक्षण की आवश्यकता। अणु जीवों की क्रियाशीलता के परिणाम स्वरूप बहुत सी खाद्य पदार्थों में कुछ समय बाद खराब होने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उस दशा में भोजन खाने योग्य नहीं रहता, इसलिए खाद्य पदार्थों को ताजा ही खा लेना चाहिए। अधिकांश लोग शहरों और बड़े बड़े नगरों में रहने वाले के लिए सब्जी फल तथा दूध आदि दूर दूर तक देहातों से लाए जाते हैं, जहां भोजन की आवश्यकता से अधिक उत्पादन है। वहां से उसे उन स्थानों में पहुंचाया जाता है जहां उसका अभाव है। एक मौसम की उपज को दूसरे मौसम तक रखा जाता है, इसलिए वर्तमान युग में खाद्य पदार्थों का संरक्षण करके उन्हें संग्रह करना यानी कि इकट्ठा करना बहुत प्रचलित हो गया है। तो यह सब किस लिए किया जाता है बच्चों? ताकि एक ऋतु की चीजों को हम दूसरी ऋतु में इस्तेमाल कर सके, उसका उपयोग कर सके। जहां पर इन सब चीजों की कमी है वहां तक इन चीजों को पहुंचाया जा सके। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आज हमारा यह पाठ समाप्त होता है। ठीक है बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से पढ़ लेंगे ताकि इसमें जो भी कठिन शब्द हैं उनका उच्चारण आपको अच्छे से आ जाए, उनकी समझ आपको हो जाए। ठीक है, तो यह वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। धन्यवाद।